वेलकम इन मनोज केमिस्ट्री। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन देखने जा रहे हैं। ये रिएक्शन तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, दूसरा बेसिक मीडियम रिएक्शन, ये इसके मेन पॉइंट है। एक इसकी स्लो स्टेप होती है, उसमें एक H नेगेटिव शिफ्ट होता है, ये याद रखना भैया। ये चीजें आपके दिमाग में एकदम छपनी चाहिए, मैकेनिज्म में आएंगी। मुझे भी जैसे ऐसा नहीं है, इतनी प्रैक्टिस के बाद कुछ कुछ पॉइंट इसके याद है, थोड़ा सा इन चीजों पे फोकस करना। मैं बार 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 लेती हूँ। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, ये भी बताऊंगी। बेसिक मीडियम रिएक्शन है और रेट डिटरमाइन में H नेगेटिव शिफ्ट होता है और ये साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन है। बहुत इंपोर्टेंट कैनिजारो। तो पहले बिल्कुल सिंपल मॉलिक्यूल, फॉर्मेल्डिहाइड में हम लेते हैं कंसंट्रेटेड NaOH। तो हमने बोला कि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में करती है। तो भाई फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन क्या होगा कि फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए, और रिडक्शन क्या होगा कि ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए। समझ रहे हो? ये क्या है? ऑक्सीडेशन कि फॉर्मेल्डिहाइड से एक और ऑक्सीजन ऐड हो गया तो फॉर्मिक एसिड बन गया। और ये क्या है? रिडक्शन की एडिशन ऑफ H का ऐड हो गया, ये क्या बन गया? एल्कोहल। तो दो तीन पॉइंट और एक ही मॉलिक्यूल से बने हैं, तो एक तरह से दो मॉलिक्यूल यूज किए हैं। और OH नेगेटिव NaOH कंसंट्रेटेड क्यों यूज किया? क्योंकि यहां पर OH नेगेटिव बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक करेगा। कहने का मतलब, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है कि OH नेगेटिव बेस जो कंसंट्रेटेड NaOH लिया है, इसकी कंसंट्रेशन भी रिएक्शन को वेरी कराती है। ठीक है? तो दो मॉलिक्यूल इसके, एक जो हमने कंसंट्रेटेड NaOH लिया है, एक दो ये तीन, तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन बेसिक मीडियम दिख रहा है NaOH में है। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये आगे मैं मैकेनिज्म में आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी। साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या किया? फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। रिडक्शन क्या है? एल्कोहल में बन गया। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो फॉर्मेल्डिहाइड में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करेंगे तो क्या बनेगा? फॉर्मिक एसिड। और रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो फॉर्मेल्डिहाइड में एडिशन ऑफ H करके क्या बनता है? एल्कोहल। ठीक है? तो बेसिक पॉइंट क्लियर हो गए। अब ये एल्डोल से अलग कैसे, या एल्डोल की जगह कैनिजारो कब किस कंडीशन में होगी? तो भैया एल्डोल और कैनिजारो के लिए हमें दो पॉइंट याद रखना। अगर हमें कैनिजारो रिएक्शन करानी है तो उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। अब बात यह है अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं कि मान लो फॉर्मेल्डी जो हमारा कार्बोनेल है, उसके एडजेसेंट कार्बन पे H नहीं होना चाहिए। कार्बोनेल उसके एडजेसेंट कार्बन पे H नहीं होना चाहिए। अगर ये H होगा तो क्या बनेगी? अल्फा हाइड्रोजन के केस में क्या होगी? एल्डोल रिएक्शन। दूसरा, हमें अगर कैनिजारो रिएक्शन करानी है तो हमें कंसंट्रेटेड NaOH यूज करना है। अगर हमें एल्डोल रिएक्शन करानी है तो हमें डाइल्यूट NaOH यूज करना है। क्यों? क्योंकि डाइल्यूट NaOH बिहेव एज ए बेस। बेस क्या करता है? प्रोटॉन खाता है सिस्टम में से, क्योंकि ये बहुत बल्की होता है, कहीं अटैक नहीं करता। अगर हमारे पास इधर सिस्टम है, उसमें से एसिडिक प्रोटॉन अपने पास बुलाएगा। लेकिन कंसंट्रेटेड NaOH OH नेगेटिव स्मॉल साइज बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये सिस्टम पे जाके अटैक करेगा। ठीक है? तो मैंने एक थोड़ा बेसिक डिफरेंस बताया है। एल्डोल अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए तब एल्डोल होगी,
डाइल्यूट NaOH मतलब बेस, NaOH बिहेव एज ए बेस, प्रोटॉन खाए सिस्टम में से तब एल्डोल होगी। कंसंट्रेटेड NaOH तब बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल, OH नेगेटिव अटैक करेगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन हम आगे देखते हैं, इसका मैकेनिज्म। तो फॉर्मेल्डिहाइड और हमने लिया है कंसंट्रेटेड NaOH, तो यहां पर क्या है OH नेगेटिव, हमें मिल गया न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि कंसंट्रेटेड NaOH लिया है तो OH नेगेटिव स्मॉल साइज जाके हमारे सिस्टम पे अटैक करेगा। अब हमें न्यूक्लियोफाइल तो मिल गया, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉइंट भी ढूंढना होगा, तो यहां पर देखो भैया इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये OH किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, तो क्या बना HCO नेगेटिव HOH। जैसे ये मॉलिक्यूल बनेगा, ऑक्सीजन बोलेगा कि भैया ना तो इधर लिविंग ग्रुप ना इधर, ये तो अभी जुड़ा है, अगर इसको निकालूंगा तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी, बनाने का फायदा क्या। तो इस रिएक्शन में सेकंड स्टेप में बहुत टफ चीज होती है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर देता है और ये H नेगेटिव निकलता है, और ये H नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल का H नेगेटिव इसके दूसरे मॉलिक्यूल पर, फॉर्मेल्डिहाइड पर, मतलब ये H नेगेटिव यहां पे अटैक करेगा, ये ऊपर शिफ्ट। तो इस मॉलिक्यूल से हमें क्या मिला, HC फॉर्मिक एसिड इसका, तो और इस पे ये H नेगेटिव अटैक करेगा तो हमें क्या मिला, CO नेगेटिव H। दोबारा बता, ये इधर इलेक्ट्रॉन देगा, H नेगेटिव मिला, तो ये मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो गया, फॉर्मिक एसिड में। और ये जो H नेगेटिव इधर से निकला है, ये दूसरे मॉलिक्यूल पर, फॉर्मेल्डिहाइड पर अटैक करेगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, एक तरह से अल्कोहल, यहां पे H आ जाए तो अल्कोहल। अब बात देखो भैया, ये दो मॉलिक्यूल हमें मिले, रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी। अब एक चीज आई समस्या, जो ये प्रोटॉन है ये एक एसिडिक प्रोटॉन है, मतलब H पॉजिटिव, और ये हमेशा वहां रहना पसंद करता है जहां लोकलाइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन वहीं पर फोकस हो, इधर उधर ना जाए। आपको पता होगा ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होता है, ये ऑक्सीजन इसमें कन्वर्ट होता है, पाई में आपस में घूमते रहते हैं, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होता है। लेकिन यहां पर ये O नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहीं पर लोकलाइज्ड है, प्रोटॉन कहेगा बड़ा अच्छा मौका है। और यहां पर रिएक्शन होती है प्रोटॉन एक्सचेंज रिएक्शन, स्पेशली होती है भैया बनते ही कि फॉर्मिक एसिड का जो प्रोटॉन है वो अल्कोहल इस पर शिफ्ट हो जाता, तो ये क्या बन गया अल्कोहल, ये क्या बन गया फॉर्मिक एसिड, एक प्रोटॉन लेने के बाद फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मेल्डिहाइड से एक अल्कोहल रिडक्शन, फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड ऑक्सीडेशन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। और इस स्टेप में H नेगेटिव जो बनता है वो बहुत मुश्किल से बनता है, तो ये क्या है इसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कोई पूछे कि कैनिजारो में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी है, कैनिजारो रिएक्शन में हाइड्राइड शिफ्ट, ये सेकंड स्टेप हाइड्राइड शिफ्ट, स्लोवेस्ट स्टेप। और एक और चीज, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्यों है भैया, थर्ड ऑर्डर देखो एक मॉलिक्यूल यूज हुआ रिएक्शन में, दोबारा एक और मॉलिक्यूल, और यहां पर देखो OH नेगेटिव बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है इस पर, जब जाके दूसरा मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, तो एक मॉलिक्यूल यूज हुआ रिएक्शन में, दूसरा ये यूज हुआ, तीसरा ये, तो रिएक्शन कौन सी हो गई, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच।